बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर आप देख रहे हैं। आज बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को एक छत तले देखकर वाकई खुशी हुई, वरना तो हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि वो दुश्मनियों तक में तब्दील हो चुके हैं। और आज इस एक छत तले जमा होने की वजह बनी पाक चीन दोस्ती, चीन के आला सतह के वफ़द की पाकिस्तान आमद और CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से होने वाला एक आला सतह का इजलास, जिसमें हमने देखा और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमें उसमें जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार नज़र आए, वहीं पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के अफरासियाब खटक, तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन और अली ज़फ़र, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर और इसी तरह नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अरकान भी हमें नज़र आए। क्योंकि पाक चीन दोस्ती हो या पाक चीन ताल्लुकात हों, ये ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं और CPEC के ऊपर एक मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। और हमने चीन के इस आला सतह के वफ़द को बता दिया कि CPEC के मामले के ऊपर हमारी सियासी क़यादत के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि चीन ने सबसे बड़ा जो मुतालबा रखा था वो यही रखा था पाकिस्तान के सामने कि हम पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करने को, पाकिस्तान में नए मंसूबे लगाने को और CPEC का फ़ेज़ 2 उसको शुरू करने के हवाले से ताउन पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसकी हमायत करें, क्योंकि चीन को इस हवाले से माजी में तजर्बा हो चुका। जब 2014 में चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आना चाह रहे थे तो उस वक़्त इमरान खान का धरना था और उनको अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा था। अभी भी वो चीन के कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात सिक्योरिटी के हवाले से और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से थे। लेकिन आज की इस बैठक ने, मुज़ाकरात ने, इजलास ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठ सकती। अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी ख़िताब किया, अली ज़फ़र ने भी ख़िताब किया, स्पीकर चेयरमैन सेनेट ने भी ख़िताब किया, एहसन इकबाल ने भी किया, हिना रब्बानी खर ने भी किया। यानी कि जितने भी लोग, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, उन सब ने इस फोरम से ख़िताब जो है वो किया। क्योंकि CPEC जो है वो पाक चीन दोस्ती का एक अहम सतून है और इसका जब दूसरा मरहला शुरू होगा तो आज वफाकी वज़ीर जो थे एहसन इकबाल, उन्होंने ये बात बताई कि ये जो नई इक़्तिसादी राहदारियाँ हैं, ये जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 E's हैं, उसके फ्रेमवर्क का हिस्सा है। और ग्वादर की जो बंदरगाह है, ये चीन को बहरा अरब तक बराह रास्त रसाई फ़राहम कर रही है। फिर CPEC फ़ेज़ 2 से जो है वो न सिर्फ नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी, बल्कि जो पहले से मौजूदा इंडस्ट्री है उसको भी तोसी दी जा सकेगी, उसको एक्सपैंड जो है वो किया जा सकेगा। क्योंकि ये जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये और उनके जो वज़ीर हैं लिू जियानचाओ, वो एक आला सतह के वफ़द के साथ पाकिस्तान आए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है। और इस मौका पर चीन का जो विज़न है वो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बड़ा अहम है। और चीनी वज़ीर ने भी इजलास से ख़िताब में ये कहा कि पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामज़न हैं और चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को बहुत बड़ी अहमियत देती है।
पाकिस्तान और चीन की तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद होगी। और ये भी उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। ये उनके खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ताकि उन्होंने कहा जी बेहतर सिक्योरिटी से हमारे जो ताजर हैं वो पाकिस्तान में आज़ादी के साथ, सिक्योरिटी के साथ पुरअमन माहौल में सरमायाकारी कर सकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। ये अंदरूनी इस्तेहकाम से मुराद कि पाकिस्तान का जो दाखिली सूरत हाल है और उसका एक मैसेज हमने आज दे दिया। पिछले दिनों PTI ने एक जरीदे की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर चीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, मुहिम चलाई कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन नाकाम रहा है और चीन ने जनाब पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है और चीन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। ये देखें, अब ये तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, भाई बंदा मुल्क की जो मामलात हैं उसके ऊपर तो थोड़ी बहुत ही जो है वो शर्म हया कर लेता है, लेकिन नहीं, वो ख़ुद को ही बादशाह समझते हैं, ख़ुद को ही वो कहते हैं जी वो जो कहते हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। तो ये चीज़ें नहीं चलती, ऐसा होता नहीं है। तो ये मुल्क को मुकद्दम रखना चाहिए, मुल्क के मफाद को। आपकी सियासत अपनी जगह की, लेकिन फिर क्या हुआ, मुँह की खानी पड़ी। चलो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा कोई बयान जारी करता तो उसकी कोई अहमियत ना होती, ये वैसे भी उसको नहीं मानते ये PTI वाले, लेकिन चीनी दफ्तर ख़ारजा ने उस प्रोपेगेंडे के ऊपर, और एक डिप्लोमेट नामी कोई जरीदा है उसके ऊपर उन्होंने बयान बाकायदा जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत गहरी है, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के रवाबत हैं और जल्द ही चीन का आला सतह का वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा और वो आला सतह का वफद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है। आज उसके बाज़ाब्ता जो एक पाक चीन मुशावरती मेकनिज़म इजलास है वो हुआ है, ठीक है। इसहाक डार ने नुमाइंदगी पाकिस्तान की है और चीनी जो वज़ीर हैं यू जियान चाओ, उन्होंने चीनी वफद की क़यादत की है। वज़ीर-ए-आज़म से वो मिलेगा, सदर मुमलकत से मिलेगा, आर्मी चीफ से इनकी मुलाकातें होंगी। तो कौन सा दौरा नाकाम हुआ? कुछ तो मुल्की मफादात का ख्याल रखा जाए। हर चीज़ को अपने लपेटे में लेने की जो कोशिश की जाती है ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है और इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे खुशी हुई कि मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को भी देखा और मौलाना फजल रहमान को भी देखा, और मौलाना फजल रहमान ने बबांग दोहल इस चीज़ का ऐलान किया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को उनकी जमात कदर की निगाह से देखती है और हम CPEC के तहत जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से ताउन जो है वो जारी रखेंगे। ये होता है सियासी दाखिली मामलात के ऊपर जो आपके इख्तलाफात हैं, जो नुक्ता नज़र है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कौमी मामलात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।